नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। अल्लामा इकबाल का एक शेर आपने सुना है कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। राहुल गांधी के बारे में मैं शेर पढ़ रहा था दर्शकों, हालांकि ये तो अल्लामा इकबाल ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहा था। जब अल्लाह ताला ने सलाम भेजा था वो कपड़े पहन कर आ गए थे अपने घर के, आपको याद होगा। जब अल्लाह के नबी ने जिहाद के लिए कुछ कहा, मांगा गया, तो सब लोग अपनी अपनी दौलत और माल लेकर आ गए। तो हज़रत अबू बकर तमाम चीज़ें लेकर आ गए थे, अपने घर पर कुछ नहीं छोड़ कर आए और अपने शरीर पे के कपड़े भी दे दिए थे और एक बोरी जो घर में एक पर्दे के रूप में आता है उसमें वो टाट का कपड़ा पहन कर आ गए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर क्या छोड़ कर आए हो घर पर? उसने कहा, अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम छोड़ कर आया हूँ। वहाँ ये शेर अल्लामा इकबाल ने पढ़ा था। तो अल्लाह ताला ने 10 सहाबी ऐसे हैं जिनको कहा कि दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दे दी गई, तब अल्लामा इकबाल ने पढ़ा, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आप कहेंगे अहंकार आदमी है, क्या बात करने लगा है। चलिए बताना ज़रूरी होता कि ये शेर किस उस पक्ष में पढ़ा गया। अल्लामा इकबाल की एक बात मुझे और याद आ जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ लेना आप, अल्लाह ताला से वो कहते हैं, अगर मेरे मुंह से कोई शब्द ऐसा निकला हो जो तेरे दीन से संबंधित ना हो। अल्लामा इकबाल जब शायरी किया करते थे दर्शकों और कुछ समझ में नहीं आती थी बात, तो कुरान खोल कर बैठ जाते थे। बिना दाढ़ी का आदमी भी ऐसा वली बनकर गया दुनिया से, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि दाढ़ी वाला वली नहीं हो सकता, वो तो ताल्लुक़ किसी का भी हो सकता है। खबर पे आ जाता हूँ। राहुल गांधी के बारे में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर दर्शकों ये कहा करते थे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और हम जो है भाजपा के साथ भी नहीं जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने वो यात्रा निकालने के बाद एक हालात पैसा पैदा कर दिए कि दूर बैठा दराज एक मुख्यमंत्री भी कह रहा कि मैं कांग्रेस के साथ आने को तैयार हूँ। किसी से मिलने नहीं गए राहुल गांधी, किसी से गठबंधन करने की बात नहीं करने गए राहुल गांधी। हद यह है कि अभी अडानी का मुद्दा जो उठा उसमें भी राहुल गांधी किसी के पास नहीं गए कि इसमें मुझे साथ दे दीजिए। अपनी जगह खड़े रहे और लोग उन्हें साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि पता चल गया कि ये राजीव गांधी का बेटा आने वाले वक्त में भारत की शायद कोई तकदीर लिख सकता, इंसाफ पसंद आदमी है। तो ये मैं खबर बताने जा रहा हूँ कि बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि हालांकि चूँकि KCR जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी गठबंधन बनाने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं। राहुल गांधी ने वहीं बैठे बैठे लोगों को चित कर दिया। BRS हिंट्स, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि BRS ने हिंट दिया है, उनकी पार्टी का नाम BRS हो गया, पहले TRS था। उन्होंने हिंट दिया ओपन टू अलायंस विद कांग्रेस, कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए, लेकिन चूंकि झेप भी चढ़ती है थोड़ी सी, तो उसमें लिख दिया बट नोट टू राहुल गांधी एज अपोजिशन फेस। ये कह दिया कि सब राहुल गांधी को अपोजिशन फेस हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कांग्रेस के साथ तैयार हैं। आधे तैयार हो गए हैं और वो तो भविष्य में पता चल जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं। चूँकि दर्शकों बात यह है कि राहुल गांधी ने एक ज़मीन ऐसी तैयार तो कर दी है। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बिहार और महाराष्ट्र के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना लेकर के कर्नाटक लेकर के प्रधानमंत्री जी केरल में घूम रहे हैं, जबकि वहाँ विधानसभा के इलेक्शन 2026 में है। और तेलंगाना के बारे में अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमने जो है मुसलमानों को ख़त्म कर दिया है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि तेलंगाना भी बड़ा मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि उस ज़माने में 2019 में भी 4 सीटें आ गई थी वहाँ पर बीजेपी की, और संगठन बहुत मजबूत है। और KCR की बेटी शराब मामले में जो सिसोदिया साहब के साथ का जो मामला, उसमें जेल जाने को मामला तैयार हो रहा है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। बड़ी जीत राहुल गांधी ने अपनी जगह बैठ करके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं। जो कहते घूम रहे थे कि साहब हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनेगा तो हम आएंगे और गैर भाजपा के खिलाफ जो गठबंधन बनेगा तब आएंगे, अब राहुल गांधी के साथ आने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गया कि हमारी हिंदी बेल्ट में जो कमज़ोरी है, देखिए मध्य प्रदेश में कमज़ोर है, महाराष्ट्र में कमज़ोर है, बिहार में कमज़ोर है। CSDS जो एक निकालता है लोकसभा का, उसने भी 2-3 महीने पहले एक सर्वे दिया, कहा कि अगर आज इलेक्शन होते हैं लोकसभा के तो 60 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की घट जाएंगी। यानी कि 303 आई थी, 250 रह जाएंगी। ऐसे समय में कोई विपक्षी दल साथ नहीं आएगा। यही वजह है कि वो नितिन गडकरी का नाम आगे इसीलिए रखना चाहता था RSS के, कहीं अगर 60-70 सीटें कम पड़ जाती हैं तो प्रधानमंत्री नितिन गडकरी को बना दिया जाएगा, लेकिन उनके पर उतर दिए गए, मैंने आपको बताया था पहले। अब बात यह है कि हालात ज़मीनी बड़े अजीब हैं। हिंदी बेल्ट को देखकर तो दर्शकों को ये लगता है कि दोबारा से 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी, लेकिन जब कागज़ पर देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं,
साउथ में ऐसा अंधभक्त नहीं है जैसा हिंदी बेल्ट में आदमी ज़ोंबी बना पड़ा है। कर्नाटक की स्थिति बहुत ख़राब है, बल्कि मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपने सारे कह सकते हैं ना हथियार ही डाल दिए हैं, और वही उनके तरकश में एक ही तीर है, हिंदुत्व, मुसलमानों का कर दो रिजर्वेशन खत्म। अरे नौकरी कहाँ है तुम्हारे पास? 2% तो नौकरी थी, 140 करोड़ की 2% कितनी हो गई? 2-2.5 करोड़। उसमें से तुम नौकरी देते नहीं हो। इनके झगड़े बहुत हैं 80% लोगों के। 20% मुसलमान पहली बात तो सच्चर कमेटी के अनुसार पढ़ा लिखा है ही नहीं, मत दो नौकरी। हज सब्सिडी खत्म करी, इसको भी खत्म कर दो, क्योंकि आप तो उपक्रम भी बेचते जा रहे हो ना, नौकरियां तो आपके यहाँ खुद नहीं है। अब ये जो राहुल गांधी ने करा है ना कि जनगणना जो जनगणना की जा रही जाति के अनुरूप, उसमें पता चल जाएगा आपको कि जब ये जातियाँ खड़ी हो जाएंगी कि हमारी भागीदारी के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी तय करो, पता चल जाएगा। यही इसी के पीछे भाग रहे हैं वो लोग कि ये वाला मसला राहुल गांधी जो निकाल कर लाए हैं। एक बात दूसरी जुड़ जाती है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको। एक ऐसा दर्शकों, ये ऐसा शगुफा है जो किसी ज़माने में वीपी सिंह ने और काशीराम ने चलाया था। चूंकि ये 5000 साल की जो वर्ण व्यवस्था चलाई है ना इन लोगों ने, उसके अंदर शूद्र को कहा कि पैर के बराबर है। किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाए तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दो। इंसान नहीं है क्या वो? मनुस्मृति में लिखा है। आप लोग कहते हैं कि हमारा ब्राह्मण है तो हमारा सर, क्षत्रिय है तो जो है साहब जंगा, और बनिया है तो सीना, इस तरह की बातें आप संज्ञा देते हैं इंसान से। यानी कि वाल्मीकि है, शूद्र है तो वो पैरों के बराबर है। ये जातिवाद जब निकल आ रहेगा ना तो धर्म की आंधी सब ठंडी पड़ जाएगी। क्योंकि जब जातिवाद आता, काशीराम का कहना था दर्शकों, जब जातिवाद फैलेगा, अपने अपने हिस्से मांगेंगे ना, तो कोई मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करता, फिर अपने हिस्से की बात होती है। तो राहुल गांधी निकाल कर ले आए हैं। हालांकि 2010-11 में मनमोहन सिंह के समय में ये सारा सेंसस हो चुका है जाति के उसमें, लेकिन बताया नहीं गया, आज तक वो आंकड़े दिखाए नहीं गए। राजनाथ ने 2018 में लोकसभा में कहा जब गृह मंत्री थे कि हमारे पास पूरा का पूरा मौजूद है लेकिन हम दिखाएंगे, आज तक नहीं दिखाया। क्यों? कहीं ओबीसी तुमसे वोट ना मांग ले, कहीं वो अपना हक ना मांग ले। 27% ओबीसी को देके 55% 52% ओबीसी बताया जाता। एक सर्वे के अनुसार 45 से नीचे तो है ही नहीं। 16% जो है एससी और 8% एसटी, ये तमाम मौजूद है। अब ओबीसी और ये सब मिल जाएंगे और कहेंगे कि साहब सारे संसाधनों पे आपके लोगों का कब्जा है। अभी राहुल गांधी ने कहा है ना कि 7% सिर्फ दलित हैं सचिव। क्या दलितों की संख्या सिर्फ और ओबीसी की संख्या मिलाकर के सिर्फ 7% है? आपके सचिव भी नहीं है। अब ये ठाकुरवाद, ये यादववाद, ये सब खत्म हो जाएगा और पता चलेगा कि हर बिरादरी अपने हिसाब से मांगना शुरू कर देगी। लेकिन मैं बड़ी खबर बता रहा हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में झुकना शुरू हो गए वो सारे अलंबरदार और वो बड़े बड़े नेता जो कह रहे थे कि हम अपनी जगह बड़े मजबूत हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।